आज 7 बज गया है, बट आप धूप देखिए कितना है। अर्ली मॉर्निंग अच्छा खासा धूप आ गया है। एंड मैं बालकनी में क्यों खड़ी हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरा शू रैक है और उसके अंदर ये पंछी है जिसने अपना नेस्ट बना दिया है। दीज शूज़ आर द वंस दैट आई हैव टू डोनेट, इसीलिए ये बाहर पड़ा है। तो दिस बर्ड इज़ बिजी सिटिंग हियर एंड उसने अपना नेस्ट बना दिया है। इट्स नॉट इवन ब्लिंकिंग, वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर रहा है। ये देखिए। तो अभी बर्ड ने अंडा डाल दिया है। दिस इज़ द नेक्स्ट डे, Saturday morning. She's still sitting here only and you can see that egg. देखिए, I think 3 eggs are there. वो actually उड़ के अभी गई है. So I have kept water for her here and थोड़ा सा चावल भी रखा हुआ है. The eggs are actually very small. ये zoom करके इतना बड़ा लग रहा है. I just बहुत छोटा है. हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल दी ऑर्डिनरी वुमेन केपी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो बहुत टाइम हो गया है व्लॉग्स डाल के, तो आई वाज लिटिल बिजी, तो मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई। तो आज से मैं होपफुली डेली व्लॉग्स डालना स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे बज रहा है सुबह के 10 o'clock एंड कियान का ब्रेकफास्ट हो गया है और देखिए क्या लग रहा है। से हाय कियान। हाय, व्हाट आर यू डूइंग कियान? Where's Oreo? Oreo. Oi! Bring your ball. Go. Okay, Kian, come here. Give me flying kiss. Flying kiss. Not interested. अभी उसको बॉल बोला करके वो बॉल के पीछे खड़ा है। एक्चुअली वो यहाँ पे भाग रहा था, इसीलिए ओरियो उससे डर के भाग रहा है। यहाँ पे हमने वो क्रिप का बेड डाल दिया ओरियो के लिए, तो ही सिट्स ऑन दैट। अभी मॉर्निंग में मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है। मैंने उपमा बनाया था, तो आई एट दैट फटाफट। स्टार्ट करने वाली हूँ लंच का प्रेपरेशन एंड आई हैव डिसाइडेड आई विल बी मेकिंग दिस मूंग दाल का हलवा, जो ग्रीन मूंग दाल होता है होल, उसका हलवा बोल रही हूँ, सॉरी, डोसा बनाने वाली हूँ। एंड दैट इज़ सुपर हेल्दी, हमारे लिए भी और बेबीज़ के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो मैं पहले उसको 3-4 घंटे के लिए भिगाऊंगी, फिर ही मैं उसका प्रोसेस स्टार्ट करूँगी एंड देन मैं आपको दिखाऊँगी मैं कैसे बनाने वाली हूँ। What is that? Show me where is your teeth. Good boy. Give me a flying kiss. Don't spoil the pillow. ये सब कुछ खराब करेगा, कितना भी वापस रखो। Kian, give me flying kiss. Good boy. Do namaste. Oh, Oreo भागा. No problem. Oreo ran. Do namaste. Kian, it's okay. He ran away. अभी ये इसको पकड़ने के लिए जाएगा। What is that? Cat ran away. Kian, give me flying kiss. Cat. Okay, cat is there. Give me flying kiss. Cat is hiding. Let him hide. You give me flying kiss first. Flying kiss you give me. No, give me flying kiss. He's not at all in a mood. अदरवाइज सब कुछ एक साथ लाइन में करेगा। नमस्ते, फ्लाइंग किस, क्लैप योर हैंड, शेक हैंड। अभी फ्लाइंग किस दे रहा है। शेक हैंड। ये लेट्स रॉक। लेट्स रॉक के लिए गिव 1 finger. Okay. Then what else? Where's your teeth? Teeth. Good boy. Namaste. You did namaste. tickle you. तो मेरे चैनल पे मैंने बहुत ही ज़्यादा जो हॉट टॉपिक चल रहा है अभी सब जगह, उसके बारे में मैंने बात नहीं किया। तो ये प्लेटफॉर्म पे होना मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे बोल दिया, अगर नहीं बोलते हैं तो बोलते हैं अरे बात नहीं किया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरा आई थिंक अब तक आपको पता चल गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ नेपोटिज्म जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। तो आई थॉट मैं अपना ओपिनियन दे देती हूँ। एक्चुअली
आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, इसीलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी. बिकॉज नेपोटिज्म जो होता है, व्हाट इज नेपोटिज्म? इट इज़ बेसिकली फेवरेटिज्म एंड गिविंग प्रेफरेंस टू योर रिलेटिव्स और योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, वट एवर. दैट इज गिविंग प्रेफरेंस. मेरे हिसाब से दैट इज नेपोटिज्म. तो ये चीज़ जो है वो हर फील्ड में होता है, नॉट ओनली फील्ड, रिलेशनशिप में भी होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, शादी करके आप जब किसी के घर में जाते हो, नॉट ऑल फैमिलीज बट होता है ये, वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, कजन्स के ग्रुप्स होते हैं, रिलेटिव्स के ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा. दे विल डू ग्रुपिज्म, दे विल गॉसिप अबाउट यू, दे विल डू खुशपूस अबाउट यू, दे विल यू नो कॉर्नर यू, जज यू विदाउट नोइंग यू. ये भी नेपोटिज्म है. देन स्कूल में देखोगे, टीचर्स हैव देयर फेवरेट्स, दे विल नॉट प्रमोट the other talented kids, they will promote the ones who muska polish them, who will उनके चमचों को प्रमोट करेंगे, उनके रिलेटिव्स को प्रमोट करेंगे. ऐसा होता है. सेम चीज़ कॉलेज में होता है, सेम चीज़ ऑफिस में होता है. सिफारिश से नौकरी लगती है, उनको प्रेफरेंस मिलता है. मैनेजर्स के ये होते हैं, चमचे होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. ऐसे द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, इट गोज ऑन एंड ऑन. तो अभी जो बॉलीवुड में हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर प्लस अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन. ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में, क्योंकि ये मुझे बात करने नहीं देगा, आपको इसका आवाज़ आता रहेगा. बट क्योंकि ऐसे लोग पड़े हैं इंडस्ट्री में जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मालूम नहीं है. तो इफ़ यू कंपेयर दीज काइंड ऑफ पीपल टू दोज, देन जो टैलेंट हमने लूज किया है, इट इज़ अ वेरी बिग लॉस टू द इंडस्ट्री. एंड बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं. पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग कि नेपोटिज्म के वजह से, बुलिंग के वजह से वो उसने ऐसा कर दिया. तो मेजरली आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट बुलिंग एंड ग्रुपिज्म एंड दिस चिट चैटिंग बिहाइंड समबडीज बैक, मेकिंग फन ऑफ देम, खुशपूस एंड ऑल जो होता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक. नेपोटिज्म वी कैनॉट स्टॉप बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द कपूर्स, रणधीर कपूर, राज कपूर, वो टाइम से ये सब चल रहा है इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. बाकी सारी जगहों पे भी, ऑफिस में, कंपनीज में सालों से चल रहा है ये चीज़. तो वी कैनॉट स्टॉप दैट. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बुलिंग हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बुलिंग की वजह से एक इंसान शेल में जाता है, वो डिप्रेशन में जाता है. यू मेक देम फील वेरी लिटिल अबाउट देम सेल्फ. तुम ग्रुप्स बनाते हो. ग्रुपिज्म हर जगह होता है, ऑफिस में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, फैमिलीज में होता है, सब जगह होता है. तो ये सब चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ग्रुप्स नहीं बनाओ एंड फोकस ऑन द टैलेंट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री, देन यू फोकस ऑन द टैलेंट. वो स्टार किड हो या नॉन स्टार किड हो, अगर वो बंदा टैलेंटेड है, उसको मौका मिलना चाहिए. एंड एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. हम अगर अभी ये करेंगे, बॉयकॉट द स्टार किड्स, there are a few star kids who are super talented and there are many who are a big zero, like अनन्या पांडे है, साई मांजरेकर है, आयुष, आई डोंट इवन नो हिज फुल नेम, आयुष शर्मा, समथिंग लाइक दैट, वो बंदा है. ऐसे वी नो वेरी वेल किन्होंने इनको सब लॉन्च किया हुआ है. क्या माफिया गैंग चल रहा है बॉलीवुड में, वो तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, पब्लिक खड़ी हो गई है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट वी नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन द टैलेंट. अगर बंदा टैलेंटेड है, विकी कौशल, वो भी किसी तो बड़े आदमी का बेटा या नेफ्यू या समथिंग है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट. तो हम ये वजह से उसको बॉयकॉट करना, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी सेंसिबल. सो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन टैलेंट. अगर वो स्टार किड में है या नॉन स्टार किड में है, इक्वल सबको प्रेफरेंस मिलना चाहिए. अगर एक कॉमन मैन मेहनत करके आता है इस फील्ड में, उसको भी मौका मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एंड ही शुड हैव हिज ओन प्लेस इन द इंडस्ट्री एज वेल. दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से. बिकॉज नेपोटिज्म, ये बॉयकॉट इसको करो, बॉयकॉट उसको करो, आई डोंट थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल. देन रियल लाइफ में हमें बहुत कुछ बॉयकॉट करना पड़ेगा. अगर एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, कोई बंदा है जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है एंड सडनली उसको किसी सिफारिश से बहुत ही अच्छे कंट्री में एक अच्छा बड़ा जॉब मिलता है. क्या आप में से कोई ऐसे बोलेंगे कि नहीं बाबा मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, आप किसी और टैलेंटेड जो होगा उसको ढूंढ के आप दे दो वो नौकरी? नहीं, हम सब झपट लेंगे. बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सोचेंगे. सेल्फलेस पीपल आर वेरी फ्यू इन दिस वर्ल्ड, इन दिस जनरेशन, जो ऐसा सोचेगा कि भाई नहीं किसी और को ऐसे दे दो. आई डोंट थिंक. मेजॉरिटी ऑफ अस
टूट पड़ेंगे उस नौकरी पे और हम ले लेंगे। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो इस बात पे झगड़ा करके, लड़के, नेगेटिविटी फैला के, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल ये होगा कि हम बुलिंग पे फोकस करें, ग्रुपिज्म पे फोकस करें। ये सब इज ऑल्सो रेसिज्म। हम ब्लैक एंड व्हाइट का रेसिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो रेसिज्म वेर यू आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप एंड कॉर्नर सम पर्सन, गॉसिप अबाउट दैट पर्सन। दिस हैपेंस एवरीवेयर, नॉट ओनली इन बॉलीवुड, एज आई सेड। तो दिस इज वॉट आई फील एंड मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है शायद मेजॉरिटी लोगों से, इसलिए आई डेंट वांट टू स्पीक अप इन माय चैनल। बट नहीं बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे आपने इसके बारे में बात नहीं किया। तो इसीलिए आई थॉट I'll just share my opinion. It is just my opinion and I don't want to hurt anybody's feelings over here. अगर आपका कुछ और thought है इसके बारे में, please mention in the comment section. I'm open to know about your opinion, but this was just my genuine opinion. ओके तो अभी चलकर देखते हैं जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। 3 घंटा हो चुका है भिगा के, तो हम जाकर देखेंगे उसका रेसिपी। मेरे घर का CID है। CID नंबर 1 ये है जो अभी फ़िलहाल उसका पोजीशन उसने छोड़ दिया है एंड ही हैज़ ट्रांसफर्ड टू दिस बॉय। तो ये अभी सब कुछ खोलने लगा है, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको बांध के रखा है बिकॉज ही इज़ ओपनिंग एवरीथिंग एंड ड्रॉपिंग एवरीथिंग डाउन। एंड अभी उसको यहाँ भी हाथ पहुँचने लगा है, तो ये स्टार्टेड ओपनिंग दिस ऑल्सो। तो दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम नाउ। सब चीज़ मैं बांध के नहीं रख सकती हूँ। हाँ, This are you a naughty boy, Kian? Everybody is seeing, huh? Everybody knows your story now. How naughty you are. Everyone knows. I told them. आजकल अभी थोड़ा थोड़ा वो बात करने की कोशिश कर रहा है। मोस्टली तो मुंह से ऐसे सिर्फ हवा निकालता है, शुप शुप करके। What बाबा? No बाबा बा. No बा. Show me beep beep. Where is beep beep? Beep beep. Good boy. Beep beep. वो actually horn का beep beep sound आता है, तो I'm calling it beep beep. You want to sit on it? Okay, sit. Good boy. Yay! Do beep beep. Do beep 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 beep. Press that beep beep button. Beep beep. Okay, reverse. Reverse. You'll fall. You'll fall. Come in front. Okay. Now go. Go. Do beep beep. You have to do beep beep. Beep 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 beep. Why are you going in reverse? तो रिवर्स में जाने का है। तो यहाँ पे मैंने वो जो मूंग दाल भिगा के रखा था उसका पेस्ट बना दिया है और इसको मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है। एंड हम जैसा अपने को कंसिस्टेंसी चाहिए उतना हम पानी डालेंगे उसमें। तो अभी इसमें मैं नमक डालने वाली हूँ। आई एम यूजिंग द हिमालयन पिंक सॉल्ट। Then I'll add some sliced onions into it and some ginger, grated ginger, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रीन चिलीज भी कट किया है, बट आई विल यूज़ दैट ओनली आफ्टर आई मेक कियान्स डोसा। तो पहले मैंने पैन को गरम किया और फिर उसमें मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है एंड देन मैं उसमें बैटर डाल दूंगी जब तेल गरम हो जाएगा। जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा फिर मैं उसको पलट दूंगी एंड लेट इट कुक फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। तो डोसा दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है। अभी मैं इसको प्लेट में डालूंगी। आप भी ट्राई करना, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। वेलकम बैक गाइज। आपने रेसिपी देखा एंड इफ़ यू लाइक इट आप वो ट्राई कर सकते हो। सुपर हेल्दी होता है। इवन आई एम प्लानिंग टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ वेट, तो थोड़ा बहुत ओके तो आई एम प्लानिंग टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ वेट। ये मुझे बात करने नहीं देने वाला आई थिंक सो टुडे, बट या एज आई वाज सेइंग आई एम ट्राइंग टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ वेट। तो इसीलिए आई एम जस्ट स्टार्टिंग अप विथ अ लिटिल बिट ऑफ हेल्दी फूड। कंप्लीट डाइटिंग नहीं, बट थोड़ा सा ऐसा हेल्दी खाने की
कोशिश करने वाली हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज. अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो आई विल शेयर माई वेट लॉस जर्नी विथ यू, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट. So that's it, I think, for today's vlog. I'll see you with my next video. Till then, bye, take care, stay safe, and please stay happy always. Bye.